नमस्कार। अनीता देवी हत्याकांड में हमने अभी तक एक गिरफ्तारी की है। जो मेन मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, उसकी पत्नी को हमने अरेस्ट किया है। उसके विरुद्ध हमने काफ़ी साक्ष्य इकट्ठा किया था। इसके अलावा काफ़ी जो संदिग्ध लोग हैं उनको हमने डिटेन करके अभी भी पूछताछ जारी है। जो मुख्य आरोपी है उसके पीछे भी टीम लगी हुई है। कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण साक्ष्य आए हैं उसके लोकेशन के बारे में। 4 टीमें बिल्कुल ग्राउंड पर हैं, जो राज्य के अंदर राज्य के बाहर दबिश दे रही है। एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी खुद ग्राउंड पर हैं, जो दबिश को लीड कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हम सुनिश्चित करेंगे। आपने कल कहा था कि ये लूट की इरादे से जल्दीपुला की हत्या होती है। मैंने कहा था अभी तक जो साक्ष्य सामने आया है, जो को अक्यूज्ड है, आरोपी की जो पत्नी है, उससे जो पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास आए हैं, जो मोबाइल से जो एविडेंस आया है, मैंने कहा था उसके आधार पर ये लूट की बात सामने आई है। अभी अनुसंधान चल रहा है। अगर कोई और भी एंगल, कोई और पहलू अगर सामने आएगा एक बार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद, तो हम उन विषयों पर भी जांच करके विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। परिजनों का आरोप है कि मृतका का मोबाइल तक बरामद नहीं है। मोबाइल का बरामद अक्यूज लेकर गया है, तो एक बार अक्यूज की गिरफ्तारी होगी तो वही बता पाएगा कि मोबाइल कहाँ पर। परिवार जो आरोप लगा रहा है, वीडियो में इन्होंने वायरल किया कि जो मृतका का हस्बैंड और एक सुमन नाम की महिला, इनके बीच में पहले वार्ता हुई थी, अंदेशा भी था। उसके बावजूद पुलिस ने लापरवाही बरती। क्या लापरवाही बरती? इन्होंने बताया कि वो पंचायत जो भी वोटे है उस पर इन्होंने संदेह जाहिर किया था, लेकिन पुलिस ने उसको समय कब शंका जाहिर किया, गंभीरता से नहीं लिया। ऐसी कोई रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है। ये जो महिला है हमारे डिटेन किया हुआ है, उनसे हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात सामने आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। गुलामुद्दीन के बारे में कुछ नहीं, अभी मैंने बताया अभी। अनीता चौधरी जगनी हत्याकांड को लेकर अभी हम लोग धरने पे बैठे हैं यहाँ वीर तेजा मंदिर के अंदर। आप लोग हैरान होंगे कि वीर तेजा मंदिर के अंदर धरना कैसा है। तो धरना इसलिए है कि सरकार की तानाशाही है, जो हमें मोर्चरी के पास में बैठने नहीं दिया, एम्स में बॉडी रख के पूरे हॉस्पिटल को लॉक कर दिया। और 24 घंटे अभी मतलब इस घटना का जो मुकदमा दर्ज हुआ उसके 24 घंटे के बीतने के बाद में पुलिस ये बता पाई टैक्सी में गई है। अगले 24 घंटों में जो अनीता जी के हस्बैंड है उन्होंने जाके टैक्सी नंबर दिए थे, लेकिन पुलिस फिर 48 घंटे बीत गए, 72 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही प्री प्लान योजना थी। उस योजना के तहत एसएचओ की भूमिका इसके अंदर खुली है। जब बॉडी मिली थी तब वो मुजरिम है गुल मोहम्मद, उसकी पत्नी के फोन से एसएचओ ने गुल मोहम्मद से बात की थी और वो पुलिस की नाक के नीचे से फरार हो गया। इससे ज्यादा फैली व्यवस्था क्या होगी। तो कल जो डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर तो एक मजाक बना दिया पुलिस को। उसने कही है कि लूट के इरादे से हत्या की गई है। अब ऐसी लूट आपने कभी सुनी होगी कि लूटने वाले को सामने से बुलाए, पहले खड्डा खोद के रखा और फिर उनको बुला के कैसे लूटा होगा। कह रहे हैं कि शरबत पिलाए, तो डीसीपी साहब साथ में थे क्या? आप कोई एविडेंस तो बताओ। अभी गिरफ्तार किया नहीं ना, मुलजिम को गिरफ्तार किया। आप कह रहे हो कि शरबत पिला के उसको बेहोश किया और उसके बाद में उसने मार दिया। चलो लूट के इरादे से मार भी दिया, तो पहले खड्डा क्यों खोदा? सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा ये है कि उनको कट्टर से टुकड़े क्यों किए, 6 टुकड़े? उनके शरीर के अंदर हीरा जवाहरात तो थे नहीं जो उन्होंने काट के शरीर से निकाले। ये बहुत ही बड़ी सरदारपुरा के एक बहुत बड़ा जो प्रॉपर्टी व्यवसायी है उनकी इसके अंदर भूमिका है। आज कुछ रिकॉर्डिंगें सुनी है, केंद्रीय मंत्री जोधपुर में होते हुए ट्वीट नहीं करके ये जो अनीता जी के हस्बैंड है उनसे फोन पे बात करके डैमेज कंट्रोल कर रहा है। तो ये केंद्रीय मंत्री को कहाँ जरूरत पड़ गई कि आप इनसे बात करो? या तो आप आ जाओ सीधे, इनको न्याय दिलाना है। तो हम लोग कोई धरने पे शौक से थोड़े ही बैठे हैं। हमारी तो यही मांग है कि पीड़ित सबसे पहले तो मुलजिम को गिरफ्तार करें और पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करें। और दूसरा ये है कि जैसे कन्हैयालाल की तर्ज पे इनको भी 1 करोड़ रुपया दिया जाए। आज इतिहास के अंदर एक महिला को इस तरह से औरंगजेब के शासनकाल में भी नहीं काटा होगा, 10 फुट खड्डे में गाड़ दिया। तो कन्हैयालाल का जो हत्याकांड है वो इसके आगे तुच्छ है। एक महिला को इस तरह से काटना, तो 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी दी जाए। और तीसरी है, पुलिस पे भरोसा रहा नहीं। पुलिस तो जो बचकानी हरकतें कर रही है। अब कभी तो मतलब आज 72 घंटे बॉडी मिलने के बाद हो गए, अभी तक हत्यारा इनकी गिरफ्त से बाहर है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस मजा क्या कर रही है। आज
तो हमारी तो ये मांग है कि इनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो थानाधिकारी है सरदारपुरा उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। वो पद पे रहते हुए और कुछ गड़बड़ करेगा। अब कह रहे हैं मौका मुआवना करवाओ, पुलिस बार बार दबाव डाल रही है, मौका मुआवना करवाओ। जब पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी के अंदर बैठे थे, रात को बॉडी लाए सुबह, तो जो अनिता जी का बेटा है उनसे हस्ताक्षर करवा लिए पोस्टमार्टम के लिए। और जब हम लोग शारदा जी वगैरह सब यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद में रिपोर्ट दी तो पुलिस को ये पूछो कि आपने तहरीर किस चीज की दी थी पोस्टमार्टम के लिए, जब हत्या का मुकदमा ही दर्ज नहीं किया और उससे पहले आप पोस्टमार्टम करवा रहे थे। तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं बड़े लोगों से कोई बड़ी डील हुई है, उसका फायदा उठाकर आप पोस्टमार्टम बिना एफआईआर कर भी पोस्टमार्टम हुआ है क्या, तहरीर किस चीज को लेकर दी। तो ये बहुत बड़े सवाल है, इसलिए हमें पुलिस पे भरोसा रहा नहीं। तो इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और एसएचओ को सस्पेंड, एसीपी और जो डीसीपी इन सबको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इनकी अगर स्पष्ट भूमिका रहती, ये षड्यंत्र इस तरह से है, इनको लगा था कि भाई दीपावली का त्योहार है, पहले खड्डा खोदा, फिर अनिता जी को बुलाया और बुला के जमीन के अंदर मार के टुकड़े करके गाड़ दिए। जब बॉडी मिलेगी तो लोगों को यही लगेगा कि एक मुसलमान ने उसने टुकड़े कर दिए और लोग हिंदू मुसलमान के अंदर उलझ जाएंगे, इसको गिरफ्तार कर लेंगे और बाकी का मामला निपट जाएगा, जो बड़ी मछलियां वो बच जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भगवान साथ में थे। जिसकी भी जो भूमिका आएगी, चाहे कोई भी हो, ये मैं अभी यहाँ पर बैठकर आपको आश्वासन दे रहा हूँ, ठीक है। किसी की भी कोई भूमिका आएगी उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई भी हो, ठीक है। हर एंगल से देखेंगे, ये मैं आश्वासन दे रहा हूँ यहाँ पर बैठकर और जिम्मेदारी पूर्वक दे रहा हूँ। जिसकी भी जो भूमिका आएगी, चाहे कोई भी हो, ये मैं अभी यहाँ पर बैठकर आपको आश्वासन दे रहा हूँ, ठीक है। किसी की भी कोई भूमिका आएगी उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई भी हो, ठीक है। हर एंगल से देखेंगे, ये मैं आश्वासन दे रहा हूँ यहाँ पर बैठकर और जिम्मेदारी पूर्वक दे रहा हूँ। हमारे जोधपुर के अंदर मर्डर हुआ है। इस मर्डर के लिए हम प्रशासन से निवेदन करने के लिए आए हैं यहाँ कि जब तक मुलजिम नहीं पकड़ा जाए, जब तक ये बॉडी हम नहीं उठाएंगे, चाहे 2 दिन लग जाए, चाहे 10 दिन लग जाए, जब तक ये बॉडी नहीं उठेगी और मुलजिम को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और इसको दंड दिया जाए या फांसी लटकाया जाए इसको या गोली मार दिया जाए। ऐसे कोई विद्रोहियों को यहाँ हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए मेरा यही कहना है, जो विद्रोही है, ऐसा कुकर्म करता है, उसको फांसी दिया जाए तुरंत तत्काल के साथ। जय श्री राम। हमारे जोधपुर के अंदर जो ये बहुत ही दुखद घटना घटी गई है और ये जोधपुर के अंदर ऐसी पहली घिनौनी हरकत हुई है, इसको लेकर सर्व समाज छत्तीस कौम के अंदर भारी आक्रोश है। और इस आक्रोश को जताने के लिए कमिश्नर साहब को अभी हमने यही निवेदन किया कि जो भी दोषी है उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर सजा दी जाए और इसके साथ में जो भी षड्यंत्रकारी है उन सबको गिरफ्तार किया जाए और तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। और यदि समय रहते पुलिस प्रशासन इस कार्रवाई में यदि कोई कोताही बरतेंगे, ढिलाई बरतेंगे, तो आगे और आंदोलन होगा, जिसकी सारी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। हमने रोक के कौन सा आसान की जगह 100% रोक रखे। कैसे रोक रखे? ऐसा है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है एफआईआर पोस्टमार्टम पूरा कानून नंबर 2 बात ऐसा है, हमारा बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। अगर किसी भी सीआई की किसी की भी लापरवाही है तो हम लोग एक्शन लेते हैं। अगर आप कह रहे हैं किसी की लापरवाही, हम लोग देखेंगे, इसमें कार्रवाई करेंगे, पर नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। ये भी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पुलिस तो अपराधी को पकड़ती ही है, लेकिन साक्ष्यों की कमजोरी की वजह से आपको पता ही होगा, जरूर के आरोपी सारे छूट गए, लेकिन इस जगह में हत्याकांड के कोई भी आरोपी बचने नहीं चाहिए, उनको जमानत नहीं मिले, ऐसी व्यवस्था आप करो। ये निवेदन है हमारा। सर, हम एक ही बात कहते हैं, ये इतनी बड़ी जघन्य हत्याकांड होने के बाद, एक माता के टुकड़े होने के बाद मुख्य मुलजिम अरेस्ट नहीं हुआ सर। ये हमारा जो निवेदन है आपसे, पूरी ताकत लगाने की 26 जुलाई को गाड़ी 27 को 1% पुलिस को पहुंची, 27 अप्रैल पुलिस ने कुछ नहीं किया। आज तो आज घर बैठे, अगर कुछ दिन अगर कार्रवाई होती, जैसे बाद में कैमरे देखे, अगर पहले कैमरे देते तो सरकार और सीआई को क्या पता, उससे खिलाफ एक्शन होना चाहिए।
ये जो पुलिस अगर मुश्किल होता है तो ये भागता भी नहीं, तो उसी को पकड़ा जाता है, तो उसको 3 दिन का समय मिल गया, बहुत है। अनुसंधान आयु में विश्वास नहीं है, आयु को चेंज किया जाता है। बच्चे से कोई पता नहीं, जो बात अभी उन्होंने कही है ना, ये बात आपके सीपी साहब को 2 दिन पहले कही,